दोस्तों, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि के पार्ट नंबर 7 की। तो देखते हैं, अपन क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। और इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही रहता है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है और 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वस्तु जो है वो कितनी है, प्रति दर्जन, यानी 12 वस्तु हैं और उनका मूल्य कितना है, 10 रुपये। जब 12 वस्तुएं हैं यानी 12 संतरे हैं तो उनका मूल्य कितना लग रहा है, 10 रुपये। और यहाँ है 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी 12 हैं उनको 12 में बेचता है। तो आपने देखा कि 12 वस्तु यानी 12 संतरे खरीदे और 12 ही बेचे। तो यहाँ इनको बराबर करने की अब आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, बराबर है। तो आपने 12 संतरे 10 रुपये में खरीदे और उन्हीं 12 संतरों को आपने 12 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 2 रुपये का लाभ। अब ये 2 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 10 पर। और यदि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में कितना लगा देंगे अपन, 100 लगा देंगे। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 गुणा 10 यानी कितना परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा, 20% का। यह आपका आंसर है, आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 10 रुपये में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 8 रुपये में 10 की दर से बेची जाएं, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 रुपये में 8 की दर से, यानी वस्तु कितनी है, 8, और रुपए कितने लग रहे हैं इनके, 10 वस्तुएं 8 रुपये की दर से बेची, यानी अब की बार वस्तुएं कितनी है, 10, और बेची किस हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ लाभ और हानि का पता आप कैसे करेंगे। आपने देखा कि जब 8 वस्तु खरीद रहे हैं, 10 वस्तु बेच रहे हैं, तो आप लाभ हानि का पता कैसे कर सकते हो। जब आप या तो 10 वस्तुएं खरीद के 10 बेचो या 8 खरीद के 8 बेचो, या यानी कि वस्तुएं जितनी खरीदते हो उतनी ही आपको बेचनी पड़ेंगी, तभी आपको लाभ या हानि का पता चलेगा। तो यहाँ 8 वस्तुएं, यहाँ 10 है, यहाँ पर दोनों वस्तुओं को बराबर कर लो, यानी एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 8 का और 10 का दोनों का भाग चला जाए, यानी कि 8 का भाग 40 में भी जाता है, 10 का भाग भी 40 में जाता है। 40 बना लो, 80 बना लो, यानी ऐसी संख्या बना लो जिसमें 8-10 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर मैं इन वस्तुओं को भी तो 40 बना लेता हूँ। तो 8 को 5 से गुणा करते ही 40 बन जाएंगी, और 10 को मैं अगर 4 से गुणा करूँ तो 40 बन जाएंगी, यानी वस्तुएं यहाँ भी 40 हो गई और यहाँ भी कितनी हो गई, 40। अब दोस्तों जब वस्तुएं 8 थी तब 10 रुपये लग रहे थे, लेकिन अब वस्तुएं 8 की 5 गुना हो गई, तो फिर मूल्य भी 10 का 5 गुना होगा। तो यहाँ पर 10 गुणा 5 कितने रुपए हो जाएंगे, 50 रुपये। और यहाँ वस्तुएं जब 10 की 4 गुना हो गई तो मूल्य भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 8 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 32 रुपये। तो आपने देखा कि 40 वस्तुएं 50 रुपये में खरीदी और उन्हें 32 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, सीधी सी बात है, 18 रुपये का नुकसान हो गया। कितने पर, 50 पर, क्योंकि 50 में खरीदी थी। और प्रतिशत में बताना तो गुणा में कितना लगा देंगे अपन, 100। अब 50 से आपका 100 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, यानी 18 गुणा 2, 36% की हानि यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 की दर से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई तथा उन्हें 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेची जाए या बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी जब टॉफी कितनी है, 11 है, तो उनके रुपए कितने लग रहे हैं, 10। हमेशा रुपए बाद में लिखने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से, यानी रुपए तो 10 ही, लेकिन टॉफी कितनी है यहाँ पर, 9।
इस हिसाब से खरीदी और 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेची जाए, यानी 1 रुपये की एक टॉफ़ी बेची जाए। यानी ये दोनों टॉफ़ियाँ आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो मैं अगर 11 को 9 से गुणा कर दूँ तो ये 99 टॉफ़ी हो जाती है, और 9 को 11 से गुणा कर दूँ तो भी ये 99 टॉफ़ी हो जाती है। तो 99 टॉफ़ी तो ये खरीद ली और 99 टॉफ़ी ये खरीद ली। अब यहाँ जब 11 टॉफ़ी खरीद रहे थे तो 10 रुपये लग रहे थे, लेकिन 11 की 9 गुना हो गई टॉफ़ियाँ, इसलिए इसका मूल्य भी 9 गुना, यानी 10 गुना 9 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और यहाँ जो टॉफ़ियाँ हैं वो 9 की 11 गुना है, तो दोस्तों मूल्य भी 10 का यहाँ पर 11 गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 110 रुपये। अब दूसरी बात यह आती है कि ये 99 टॉफ़ी हैं और ये भी 99 टॉफ़ी, तो आपने कुल मिलाकर कितनी टॉफ़ी खरीदी, 99 और 99 198 टॉफ़ी। यानी अब 198 टॉफ़ी आपने अगर खरीदी हैं तो 198 ही आपको क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी। तो यहाँ एक टॉफ़ी की बजाय आप कितना कर दो, 198 बना दो इसको, क्योंकि जितनी खरीदी उतनी ही बेचोगे, तभी आपको लाभ और हानि का पता चलेगा। तो एक का कितना गुणा करना पड़ेगा, 198 गुणा। तो यहाँ पर इसका मूल्य भी जो है वो एक न होकर इसका कितना गुना हो जाएगा, 198 गुना हो जाएगा, यानी ये 198 आ जाएगा। अब दोस्तों आपने देखा कि 90 प्लस 110 कितना आ गया, 200। 200 रुपये में आपने 198 टॉफ़ियाँ खरीदी और यही 198 टॉफ़ियाँ आपने 198 रुपये में बेच दी। तो क्या हुआ, 200 में खरीदी, 198 में बेची, तो सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, 2 रुपये का घाटा यानी हानि हो जाएगी। कितने पर, 200 पर। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में कितना लगा देंगे आप, 100। तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 1% की हानि हो जाएगी। ये तरीका रहेगा अपना। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन कि कुछ वस्तुएं 2 रुपये की 3 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये की 2 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर वस्तु कितनी, 3 रुपये कितने लगे, 2, फिर उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये की 2, रुपये 3, वस्तु कितनी, 2, और बेची किस हिसाब से, 1 रुपये की एक वस्तु। अब दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं और उतनी ही वस्तुएं, यानी ये वस्तु और ये वस्तु दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 3 को मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 को 3 से गुणा कर दूं, यानी ये भी 6 वस्तुएं हो जाती है और ये भी कितनी हो जाती है, 6 वस्तुएं। अब जब 3 वस्तुओं का मूल्य आप 2 रुपये दे रहे थे तो 3 की 2 गुना हो गई, तो मूल्य भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 4 रुपये। और यहाँ 2 का 3 गुना यानी मूल्य 3 का 3 गुना हो जाएगा, 3 3 9 रुपये। अब दोस्तों वस्तुएं टोटल कितनी होगी, 6 और 6 12। अब 12 वस्तुएं आपने टोटल खरीदी, तो बेचोगे भी कितनी, 12, यानी 1 का 12 गुना कर देते हैं अपन, तो यहाँ मूल्य भी 1 का 12 गुना यानी कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। अब दोस्तों 4 और 9 13 रुपये में आपने कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 12 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, 1 रुपये का नुकसान हुआ, पर हुआ 1 का नुकसान हुआ 13 पर। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में लगा दो 100। अब 100 में जब 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 7 91, बच गया कितना, 9, और बट्टा में आ जाएगा 13, यानी 7 सही 9 बट्टा 13 प्रतिशत की आ जाएगी, हानि आ जाएगी। कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये की 4 की दर से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर वही तरीका, 1 रुपये की 4, यानी जब 4 टॉफ़ी थी तो मूल्य कितना दे रहे थे, 1 रुपया, और उतनी ही टॉफ़ियाँ 1 रुपये की 2, यानी 2 टॉफ़ियाँ हैं उनका मूल्य 1 रुपया दे रहे हैं और उन्हें 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेचे जाए, यानी एक टॉफ़ी 1 रुपये में बेची जाए।
अब दोस्तों टोपियाँ आपको बराबर कर लेनी है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 को 2 से गुणा करते ये भी कितनी बन जाएगी, 4। हमेशा वस्तुओं को बराबर करके रखना है। 4 तो टोपियाँ ये खरीद ली, 4 ये खरीद ली। 4 का यहाँ 1 रुपया लग रहा है, यानी 1 रुपया हो गया। यहाँ पर 2 टोपियों की बजाय 2 की दुगनी है, तो मूल्य भी दुगना लगेगा, यानी ये आ गया 2 रुपये। अब दोस्तों कुल आपने कितनी टोपियाँ खरीद ली, 4 तो ये खरीद लिया आपने और 4 ये खरीद ली, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। तो 8 आपने खरीदी, 8 ही बेचती, यानी जब यहाँ 1 का 8 गुणा है, एक टोपी का 1 रुपया लगता है, तो 8 टोपियों का कितना, 8 रुपये, तो 8 रुपये में बेचोगी। अब आपने 8 टोपियाँ 1 और 2 3 रुपये में खरीदी और बेची कितने में, 8 में, यानी कितना फ़ायदा हुआ, 5 रुपये का। 5 का फ़ायदा हुआ कितने पर, 3 पर। तो यहाँ पर 5 का फ़ायदा हुआ कितने पर, 3 पर। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में लगा देंगे 100, तो यह आ जाएगा 500/3। 3 का भाग देंगे तो 166 बार पूरा चला जाएगा और 2 बच जाएगा, बट्टा में कितना, 3, यानी 166 से ही 2/3% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों पार्ट नंबर 7 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। 7 का मैंने ए पार्ट है वो मैं डाल रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहे हैं इनको मैं पार्ट बी में डालूँगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को और इसके अलावा और क्वेश्चन है जो उनको दूसरे पार्ट में सेलेक्ट किया है।